from the passing of Arthur. Last day I have given central idea of the poem from the passing of Arthur, written by Victorian poet, representative poet named Alfred Lord Tennyson. His longer poem is famous in English literature, that is Morte d'Arthur. Now this poem is only extract of that longer poem. So, in detail, I would like to explain of each line of the poem. So, locate to the hint. Initially, I would explain to that in Hindi, and thereafter I will translate to that in English. Hint आप देखो, and slowly. यहाँ तक जो है आपका इकट्ठा होगी। कह रहा है कि एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज माने छोटी नौका, छोटी नाव पर सवार। नाव पर सवार राजा आर्थर उत्तर देते हुए कहता है कि देखते हुए कहता है कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम और व्यवस्थाएं बदलती हैं। Trading place to new, और वो अपना स्थान नई परंपराओं को प्रदान करती हैं। नई परंपराओं को प्रदान करती हैं। And God fulfill himself in man.
ईश्वर भी उन्हीं को हर तरीके से मान्यता प्रदान करता है। और ईश्वर उन्हीं को हर तरीके से मान्यता प्रदान करता है। कहीं ऐसा न हो कि वर्तमान नई अच्छी परंपराएं समाज को समाज की भ्रष्टता का कारण बन जाए, Least one good custom should corrupt the world. कहीं ऐसी अच्छी परंपरा जो वर्तमान में साबित हो रही है, आगे चलकर पूरे संसार को, विश्व को के लिए भ्रष्टता का कारण न बन जाए। इसलिए नई परंपराएं पुरानी परंपराओं का जगह लेती हैं और हर तरीके से ईश्वर और समाज दोनों ही उसे मान्यता प्रदान करता है। कंफर्ट thyself, आप खुद आत्म सुख की अनुभूति करो, आत्म सुख की अनुभूति करो। कंफर्ट thyself, आप खुद आराम से रहो। There is no need to be disconsolate। आपको सैड होने की या हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस संसार में जो भी आया है वह एक न एक दिन इस संसार से विदा लेगा। The soul born in this world will be departure one day from this earth। इसलिए इस मरण धर्मा शरीर का, मार्टल बॉडी का, फिगर का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। There is no need of being excitement here। Be comfort yourself। अनुभूति करो। What comfort is in me? वही जो अनुभूति हमारे अंदर
शांति हमारे अंदर है। I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. But thou, if thou shouldest never see my face again, and that which I have done, हमने जो कुछ भी करना था कर लिया, मैंने जितना जीवन जीना था उतना जी लिया। If thou shouldest never see my face, आपको भी वही करना चाहिए। मेरा जीवन द मीनिंग ऑफ अटेंशन इज दैट, कहने का मतलब यह है कि मेरा जीवन अब अपने गंतव्य की तरफ बड़े तेजी से बढ़ चुका है। मेरे जीवन का अंत होने वाला है और मैंने जो किया वह मेरी आत्मा को प्योर बने, शुद्धता प्रदान करे, आत्मा की शांति के लिए किया। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए किया। अब आप भी वैसा ही करो, ऐसा राजा किंग आर्थर अपने प्रसिद्ध अनुयायी सर बिलीवर को संदेश देता है। घायल नौका पर पड़ा हुआ हमने अपना जीवन जी लिया। अब आपको अपना जीवन जीना है। आपको अपना जीवन जीना है। आपको अपना जीवन जीना है। लेकिन मैं विदा ले रहा हूं। आप मेरा स्वरूप पुनः नहीं देख पाओगे। आप मेरा स्वरूप पुनः नहीं देख पाओगे। प्रे फॉर माय सोल। अब मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। अब मेरी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। So this is the
meaning of this stanza given him above of this passage. Now I am making translate of these lines in Hindi and English. You have located that what is the method of writing to the explanation. Explanation must be written with reference to the context. Initially you write the reference and thereafter you write context and then explanation. You have the, I think, the manner of writing to this, how you write to the reference. Just these lines have been taken from the lesson. Lesson का नाम लिखते हैं and लेखक और कवि का नाम लिखते हैं, written by, composed by. आप देख रहे हैं कि यह कविता लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी हुई है. These lines have been taken from the lesson, from the poem, from the Passing of Arthur, written by Alfred Lord Tennyson. This will be reference of the poem. And context. Context जो होगा वो आपका कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हो. दो लाइन का संक्षिप्त कॉन्टेक्स्ट भी होता है ठीक उसी प्रकार से जो पैसेज का जिस्ट होता है. नाउ हियर इन दिस स्टैंजा यू कैन राइट द प्रीचिंग ऑफ द ऑथर फॉर हिज barrier, faithful night, Sir is given just to be adopt the change of rule because changing is the rule of nature. इस प्रकार से आपका संदर्भ होना चाहिए. Now I am giving the explanation which is much tough, जो बहुत टफ होता है. मैं हिंदी में इसीलिए पहले लिख दिया आप लोगों को. I written to that translation of the explanation in English and then I am writing to English of that Hindi passage. कह रहा है कि छोटी नाव पर सवार राजा आर्थर उत्तर देते हुए कहता है कि पुराने नियम और व्यवस्थाएं बदलती हैं. The king Arthur answered from the barge to his follower that changing is the rule of nature. Rule of nature and new customs take the place of old. Take the place of
ईश्वर भी उन्हीं ईश्वर भी उन्हें हर तरीके से मान्यता प्रदान करता है। द गॉड gives affiliation to them, और ईश्वर भी उन्हें हर तरीके से मान्यता प्रदान करता है। कहीं ऐसा न हो कि वर्तमान अच्छी परंपराएं समाज को की भ्रष्टता का कारण बन जाए। लिस्ट द न्यू the old and reads may be cause of corruption, for the further time, आप खुद आत्म सुख की